हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है फाइनल अकाउंट और आज हम देखेंगे अनसॉल्व सेकेंड प्रॉब्लम जो है करंट अकाउंट इन्वॉल्व रहने वाला। ठीक है, सो चलो इम्पोर्टेंट है, आपको फोकस करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मितेश एंड मंगेश, ये काम है जो इन द बुक्स हम ऊपर लिखेंगे। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet is on that date. So ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और बैलेंस शीट डेट ये वाली रहेगी। ठीक है, चलो अभी हम रीड करेंगे और कैटेगराइज करेंगे क्या कहाँ कौन कौन से आइटम्स लिखने हैं। ठीक है, तो स्टॉक एज ऑन ये ओपनिंग की डेट दी है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और जाएगा ट्रेडिंग। बिल्डिंग ये एसेट होती है तो एसेट में जाएगी। कैरेज, तो कैरेज ओनली बोला है, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ बताया नहीं है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है। पोस्टेज जो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट होती है। सन्डी डेटर्स ये भी एसेट है। रिटर्न इनवर्ड यानी रिटर्न्स है, और सेल करने पे रिटर्न इनवर्ड होते हैं तो लेस फ्रॉम सेल करना पड़ेगा, सेल से लेस करने पड़ेंगे रिटर्न इनवर्ड। डेबिट में जो भी रिटर्न्स दिए रहते हैं, डेबिट बैलेंस में रिटर्न्स, वो सेल में ही लेस करेंगे। परचेज दिए है जो आएगा ट्रेडिंग में। ऑडिट फीस जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस से ऑफिस में होता है। लूज टूल्स ये होती है एसेट। ओके, आगे दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो होगा फैक्ट्री में रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और इसीलिए ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने हैं। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपोर्ट यानी सेल से रिलेटेड हो गया। कैश इन हैंड एक बैलेंस है एसेट का, कैश का, तो एसेट में जाएगा। बैंक बैलेंस ये भी एसेट का पार्ट बनता है। कन्वेंस ये एक्सपेंस है और जो प्रॉफिट एंड लॉस में रखना पड़ेगा। फर्नीचर एसेट है। सैलरीज एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और ड्रॉइंग जो है डेबिट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अभी क्रेडिट साइड की पोस्टिंग हमें देखनी है। क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स कहाँ पे जाने वाले हैं। ओके, सन्डी क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी बनती है। सेल्स ये ट्रेडिंग का पार्ट है। कैपिटल तो कैपिटल में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग बताया गया है तो लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड, तो ये रिटर्न है जो परचेज की वजह से आउटवर्ड रिटर्न होता है, तो लेस फ्रॉम परचेज, जहां पे परचेज लिखोगे वहां पे लेस करेंगे, तो ये क्रेडिट वाला रिटर्न हमेशा परचेज में लेस होता है। और करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में जाएगा। तो हमें यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है, सो हम करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करंट अकाउंट बनाएंगे और जो भी अब तक कैपिटल अकाउंट में हम इफेक्ट दिखाते थे वो करंट अकाउंट में हमें दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, सो चलो कैसे होगा ये पोस्टिंग, कैसे होगा ये तो हमें देखना ही है। प्लस अभी हम एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे और हमें टिक मार्क भी करना है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होगा। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जो जितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उतना उनको 1% कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में करने वाला एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या होगी। एक इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा और एक एसेट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होंगे ऑडिट फीस में और कैरेज के कैरेज में, तो टिक मार्क करना पड़ेगा ऑडिट फीस पे और कैरेज पे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जाएगा लायबिलिटी में। देन बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। बिल्डिंग की पूरी वैल्यू चेंज की है तो बिल्डिंग का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस बेसिस पे। फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है 5%, तो बिल्डिंग पे टिक मार्क, फर्नीचर पे टिक मार्क। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिखाना है हमें। ठीक है, दिखाएंगे। गुड्स और ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ₹900 लिए है, तो ये ड्राइंग हो जाएगी और इसलिए वो कैपिटल में दिखाएंगे। और 900 रुपये जो है हमें दिखाना पड़ेगा कहाँ पे, गुड्स लेके गए ना वो, तो गुड्स यानी ट्रेडिंग में दिखाना पड़ेगा जो भी गुड्स आता है, तो बाद में डिस्कस करेंगे हम। राइट ऑफ ₹1000 एज अ बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे भी टिक मार्क करना पड़ेगा, बैड डेब्ट्स और आरडीडी का।
ठीक है, तो आप भी अपने यहाँ पे टिक मार्क करोगे, मैं अपने प्रॉब्लम में टिक मार्क कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखो इन द बुक्स ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग दी है, क्योंकि ये मेरा ट्रेडिंग है और नीचे बचा हुआ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रखा है। ट्रेडिंग में जो भी आइटम्स आते हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। और ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट हो गया। नीचे बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला अरेंज किया है और बाकी सब पार्ट्स इधर आएंगे, इधर एक्सपेंसेस, इधर इनकम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने बनाया यहाँ पे करंट अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम में करंट अकाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह ली करंट अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाएगी। और कैपिटल बैलेंस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, और यहाँ पे लिखेंगे करंट बैलेंस जो भी रहेगा, ठीक है। ओके, तो आपको भी प्रिपरेशन समझ में आ चुकी है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आप अपने बुक में आपके पास जो क्वेश्चन है वहाँ पे फोकस करना, मैं यहाँ से रीड करके पोस्टिंग कैसे जाएगी ये बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर दें। स्टॉक दिया पहले ओपनिंग स्टॉक जो जाएगा यहाँ पे 25,000, ठीक है। बिल्डिंग दी है 48,500 की, तो बिल्डिंग जाएगी एसेट में, यहाँ पे एसेट से देखो अगले पेज में बैलेंस शीट में बिल्डिंग टिक मार्क किए उस पर, तो फिर 48,500 लिखेंगे यहाँ पे, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके नीचे है कैरेज, कैरेज जाएगा ट्रेडिंग में, कहाँ पे जाता है कैरेज ट्रेडिंग में, यस। परचेज का एक लाइन छोड़ दिया क्योंकि रिटर्न्स आने वाले हैं, और कैरेज पे भी टिक मार्क दिया है, सो इनर में लिख के एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस जो यहीं पे आने वाला है ट्रेडिंग में, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग में लिखते हैं 2,700। उसके आगे है पोस्टेज, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, तो लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। पोस्टेज कितना है 1,600 आउटर कॉलम। देन बिल्स रिसीवेबल दिए जो जाएंगे एसेट में, तो एसेट यहाँ पे है, ओके। बिल्स रिसीवेबल कितनी अमाउंट हो गई 13,700। उसके नीचे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स लिख दिए, लिखेंगे कहाँ पे इनर में, तीन एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट है तो तीन लाइन तो छोड़ना ही पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स आ गए, रिटर्न्स जो डेबिट में है ऐसे रिटर्न्स क्रेडिट में लिखते हैं, यानी सेल के नीचे रिटर्न्स कितने हैं वो रिटर्न्स, तो 1,600 ये लेस होने वाले हैं, जो भी सेल आएगा वो अमाउंट से लेस होंगे। परचेज दिया है 68,900, तो यहाँ पे परचेस लिख दिया 68,900, ठीक है। आगे लिखना है ऑडिट फीस जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बट उस पर एडजस्टमेंट दिया है, तो ऑडिट फीस यहाँ पे लिख दिया, पर लिखेंगे इनर कॉलम में 1,800 और एक लाइन छोड़ देंगे। आगे लिखना है लूज टूल्स 32,000 जो बनता है एसेट, लूज टूल्स एसेट है 32,000 की, यहाँ पे लिख, ठीक है, ओके। अभी हमें दिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो आप लिखते हैं ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्ट में लिखा है MFG एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की 1820, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए जो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, तो नीचे लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितनी अमाउंट है 2,600। इसके आगे है जनरल एक्सपेंसेस, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होते हैं, यहाँ पे लिखने पड़ेंगे 3,400। आगे दी एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी एक्सपोर्ट यानी ही सेल होता है, और सेल रिलेटेड खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, इसलिए ये आया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कैश इन हैंड एंड कैश बैंक बैलेंस जो दिया है हमें वो लिखना है एसेट में, तो चलो एसेट में आते हैं, तो लूज टूल के नीचे कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस।
कैश इन हैंड है 75,000, बैंक बैलेंस है 29,000 का, लिख दिया। उसके आगे दिए हैं हमें कन्वीनियंस, और कन्वीनियंस यानी ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। ओके, सो लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वीनियंस कितने लिखने पड़ेंगे 4,100। देन फर्नीचर एसेट दी है 64,000 की एसेट लिखनी पड़ेगी। तो ठीक है, फर्नीचर लिख देते हैं। फर्नीचर कितने 64,000 के, टिक मार्क है तो इनर में लिख के हम छोड़ देंगे एक लाइन। सैलरीज दी है जो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। यस, यहाँ पे सैलरीज 2,000 आउटर कॉलम में चले गए। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दिए, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,700 जो है प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी ड्राइंग लिखनी है जो कैपिटल के यानी करंट के, अभी फिलहाल हमारे पास करंट है तो सिमिलर पोस्टिंग, ओनली नाम चेंज हो गया, डेबिट में लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, डेबिट साइड हो गई है, अभी क्रेडिट साइड के बैलेंस पोस्ट करने हैं। सॉरी, क्रेडिटर्स जो है लायबिलिटी हमें लिखनी है लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी यहाँ पे है सन्ड्री क्रेडिटर्स। आउटर में लिखेंगे, टिक मार्क्स नहीं है। देन सेल्स दिया है, सेल्स लिखना है ट्रेडिंग में, जगह आपको पता है फिर सेल्स की कितना है सर 1,75,000। ओके, देन कैपिटल बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट होने की वजह से कैपिटल बैलेंस हमें यहाँ पे लिखना है। सो 1,50,000 मितेश का और मंगेश का बैलेंस है कैपिटल का 50,000 टोटल आउटर में जाएगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी है जो लायबिलिटीज ही होते हैं, अगर वो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अगर आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में दिए तो लायबिलिटी ही बनेंगे, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, बिल्स पेएबल ये भी एक लायबिलिटी ही है, तो लिखेंगे यहीं पे लायबिलिटीज में 18,000 की। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेस का रिटर्न है 1,800 जो हमें यहाँ पे परचेस में आके लेस करना पड़ेगा, तो मैं बाद में यहाँ पे लेस आके कर दूंगा, आप भी अपने यहाँ पे लेस कर सकते हैं। और करंट अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा यानी ये साइड में। ठीक है, 3,000 एंड 2,000। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग तो हो चुकी है, अभी हमें एडजस्टमेंट्स देखने हैं और पोस्टिंग करनी है। तो देखो एडजस्टमेंट्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले एडजस्टमेंट है मितेश एंड मंगेश का रेशियो दिया है 3:1, जो कि यूजफुल है नेट प्रॉफिट देने के लिए। सेकेंड एडजस्टमेंट, पार्टनर्स को कमीशन देना है, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे। अब तक ग्रॉस प्रॉफिट मिला नहीं तो एक कमीशन अब तो दे नहीं पाएंगे, जब ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तब वो एडजस्टमेंट हम कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं पता है, ये ट्रेडिंग में यहाँ पे एक जगह है क्लोजिंग स्टॉक की 23,700, और दूसरा इफेक्ट जो है वो जाएगा एसेट में, तो एसेट में जगह है यहाँ पे नीचे स्टॉक लिखेंगे 23,700। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट बनते हैं, तो ये दो इफेक्ट हो गए। अभी हम सेकेंड एडजस्टमेंट देखेंगे जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरेज। तो ऑडिट फीस और कैरेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड ही करना रहता है, तो आउटस्टैंडिंग फीस ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग फीस है, तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ऐसा हम बोलेंगे कितना है, तो है 400, तो यहाँ पे ऐड कर दिया तो हो जाएंगे 2,200 बाहर आउटर कॉलम में। कैरेज भी आउटस्टैंडिंग है तो वो भी ऐड होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते हैं, जो एक पर्टिकुलर आइटम है वहां पे लेके जाके ऐड कर देंगे। तो 600 है, ऐड करने पे हमें मिलेंगे 2380। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग तो ऐड कर दिया, कैरेज और ऑडिट फीस भी हमें अभी वो लिखना है
कहाँ पे दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बनते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज 600 का था और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस था 400। तो ओके, ये एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है। अभी बिल्डिंग की एडजस्टमेंट दिए और कहा है बिल्डिंग की वैल्यू 46,500 हो गई है। तो बिल्डिंग की पहले वैल्यू कितनी थी 48,500, अब कितनी हो गई 46,500। यानी आप कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा वैल्यू कम हो रही है। अगर वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ओके, तो 2000 कम हो रही है, देखो आप लेस करके देख सकते हो 2000 कम हो रही है। तो ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना आया 2000। ठीक है, उसका क्या फर्नीचर का डेप्रिसिएशन डायरेक्टली ही बोला है, तो डेप्रिसिएशन की वजह से अमाउंट कम होगी। फर्नीचर की अमाउंट देखेंगे कितनी है, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, कितना परसेंटेज है 5%। तो 64,000 के 5% कितने होंगे, ये हम यहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, 3,200 होंगे, तो 60,800 अमाउंट बैलेंस रहेगी। ये अमाउंट में से अमाउंट लेस करने पे 5% देखो 64,000 इंटू 5/100 करने पे ये अमाउंट मिलेगी 3,200। तो ये भी डेप्रिसिएशन ही है, डेप्रिसिएशन होता है लॉस और लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में दूसरा इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग का लिखा है वैसे भी आएगा फर्नीचर का, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितनी 3,200 अमाउंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%। पार्टनर का कैपिटल देखो कितना है, तो यहाँ पे लिखा है पार्टनर का कैपिटल 1,50,000 एंड 50, तो दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। 1,50,000 पे 2.5% और 50 पे भी 2.5%। उनको क्या देंगे हम, इंटरेस्ट देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन तो होना जरूरी है, 37,500। ओके, और उनमें से एक पॉइंट का एक जीरो चला गया, तो 3750 अमाउंट आ जाएगी पहले पार्टनर की, और दूसरे पार्टनर की चलो देखते हैं 2 zeros 12,500 पॉइंट चला गया एक, तो 1250 अमाउंट आएगी। सो 3750 एंड 1250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। कैपिटल की अमाउंट ले ली, उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा वो लिखा। तो ये इंटरेस्ट हमें लिखना कहाँ पे, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखते हैं। नॉर्मली कैपिटल के क्रेडिट में होता है, यहाँ पे करंट है तो करंट के क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्टनर की 3750 अमाउंट है और दूसरे पार्टनर की 1250 अमाउंट है। ओके, अब ये अमाउंट्स इंटरेस्ट के हैं और इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डेबिट में, अपोजिट साइड। ये क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगा डेबिट साइड में, अपोजिट साइड ये यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं मितेश एंड मंगेश, 3750 1250, टोटल अमाउंट बनेगी 5,000। तो ये इफेक्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अभी गुड्स लिया है पर्सनल यूज के लिए, तो उसका इफेक्ट देना है। सो 900 रुपीज का गुड्स क्या है, तो पर्सनल यूज ड्राइंग बनती है, तो यहाँ पे वापस लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट। और 900 रुपया लेने के लिए कौन है यहाँ पे पार्टनर, मंगेश। ओके, और गुड्स लेके गए तो फिर ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा ना, गुड्स जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 900 रुपये। ठीक है, अभी लास्ट एडजस्टमेंट दी है डेटर्स की। जो डेटर्स के एडजस्टमेंट में नॉर्मली बैड डेट्स ऑलरेडी लेस होते हैं, तो चलो देखते हैं। लेस बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स 1000 रुपीज के, तो 51,200 अमाउंट आएगी। और फिर उसमें आरडीडी लेस करेंगे, तो आरडीडी कितनी है देखो 3% है, तो ये 51,200 के 3% काउंट करो।
51,200 के 3% कितने आएंगे? 1536। ओके फाइन, यहाँ पे लिखेंगे 1536 और लेस होने पे अमाउंट जो भी आएगा इधर लिखना पड़ेगा। अभी बैड डेब्ट्स 1000 और आरडीडी 1536 लिखना पड़ेगा एज पर एडजस्टमेंट से मिला है। तो फॉर्मूला में देखो अभी बैड डेब्ट्स ट्राई बैलेंस से नहीं मिला, आरडीडी ट्राई बैलेंस से नहीं मिला, बैड डेब्ट्स मिला एडजस्टमेंट से 1000 और आरडीडी मिला 1536। तो दोनों ऐड ही होंगे ना, क्योंकि ऐड में क्यों है। सो कितना होंगे? 2536 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ऑल एडजस्टमेंट हो चुका है। ओनली सेकेंड एडजस्टमेंट बाकी है जो डिपेंड है ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो हमें वो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एडजस्टमेंट हम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी हमें करना है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग करना है तो पहले आता है ट्रेडिंग में। सबसे पहले क्या करेंगे? सेल की अमाउंट लेस करके बाहर कितनी आती है वो लिखनी पड़ेगी। तो 173,400 और परचेस की अमाउंट लेस करने पे कितनी आएगी वो लिखनी पड़ेगी 67,100। अभी देखेंगे ए साइड में ज्यादा है या फिर ए साइड में। नॉर्मली यही ज्यादा होगा क्योंकि ये 1,73,23 मतलब 2 लाख तो जाता है अंदाजे से। तो यहाँ पे 67,25 नॉर्मली ये हार्डली 1 लाख बन पाएगा। तो चलो देखते हैं कितना होगा टोटल यहाँ पे। $1,98,000 की टोटल बन जाएगी। ठीक है, 1,98,000 लेंगे ये साइड में क्योंकि वो ज्यादा है। तो यहाँ पे ऊपर वाली जितनी भी टोटल अमाउंट होगी वो लेस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट लेनी है। तो चलो देखते हैं कितनी अमाउंट होगी ये। तो 99,000 टोटल बैलेंस मिलता है ऊपर लेस करने पे। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट की यहाँ पे एडिंग बेसिस पे। तो आप ये सब टोटल करके 198 में से लेस करोगे तो आपको 99 मिल जाएगा। इससे बोलना है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन और ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पे आएंगे 99,000 के अमाउंट और फिर क्या होगा? अभी प्रॉफिट एंड लॉस टोटल करना पड़ेगा, कितना आता है नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो 99,000 है यहाँ पे, ये तो इतनी नहीं लग रही है तो 99 ही हमारी ज़्यादा होगी। तो क्लोजिंग के लिए यहाँ पे स्पेस लेते हैं 99,000। ओके, देखते हैं कितनी आती है टोटल। ओके, आप कर सकते हो ये सब ऊपर वाली जो अमाउंट्स है वो टोटल करके फिर वो लेस करेंगे 99 में से। ठीक है, चलो कर दें। ओके स्टूडेंट्स, टोटल करने से पहले एक एडजस्टमेंट हमारा बाकी है। एडजस्टमेंट नंबर 2, पार्टनर्स को कमीशन मिलने वाला है 1% ईच, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट। तो 99,000 अगर प्रॉफिट है तो उसका 1% 990 आएगा। तो हर एक पार्टनर को 990 रुपीज देना पड़ेगा एज अ कमीशन। तो ठीक है, कमीशन लिखेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, टू कमीशन टू पार्टनर दोनों को मिला के कितना आएगा? 990 प्लस 990 में टोटल करके डायरेक्टली दिखाता हूँ, स्पेस कम है, आप नेम लिख के कर सकते हो दोनों का ऐड करके 1980। ओके, अरे डेबिट में है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। ओके, बिजनेस के लिए खर्चा है तो डेबिट में लिखा बाय कमीशन टू पार्टनर 990 दोनों। ठीक है, ओके, अभी हम क्लोजिंग कर सकते हैं। तो जो भी टोटल आएगा ऊपर से, यहाँ से ट्रेडिंग वाला अमाउंट नहीं लिखना है, यहाँ से नीचे जो भी टोटल आएगा वो टोटल
लेस करना है 99 में से, तो हमें अमाउंट कितनी मिली है। मैंने तो यहाँ पे की है तो 63,684 मिलती है, आप करके देखो। ठीक है, मैंने अलग वे से की है, दोनों डिफरेंट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपनी सब्सट्रैक्शन करके देखो कितनी आएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मुझे मिली है 63,684। ओके, इसे कहेंगे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। स्पेस नहीं है, आपके पास स्पेस रहेगा, आप नीचे लिखोगे उसे बराबर नितेश मंगेश। उनका रेशियो है 3:1, तो 63,684 मुझे 3:1 में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ, फिर अमाउंट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, 63,684 3:1 में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किए। 47,763 पहले पार्टनर को, 15,921 सेकेंड पार्टनर को अमाउंट मिल जाएगी। तो ये अमाउंट्स हम कहाँ पे लिखेंगे अभी, तो करंट अकाउंट में लिखे जाने हैं। समझो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा है, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ओके, तो करंट अकाउंट में लिखे जाने हैं मितेश के और मंगेश के। ठीक है, ये डेबिट में है तो लिखेंगे क्रेडिट में अपोजिट साइड। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड है ये। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना है 47,763 एंड 15,921। और फिर अभी टोटल करनी है ये वाली और बैलेंस लेना है यहाँ पे लेस करने के बाद, और वो रहेगा बैलेंस करंट अकाउंट, और वो लेना है बैलेंस शीट में। तो चलो क्लोजिंग करते हैं। ये कॉलम की क्लोजिंग करेंगे, फिर ए कॉलम की क्लोजिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मितेश की टोटल मिली 55,503, मंगेश की टोटल मिली 20,161। ये दोनों टोटल ये साइड में लिखे आने हैं, और फिर ऊपर वाली जो अमाउंट है लेस करने के बाद हमें ये दोनों अमाउंट्स मिलेंगी। इसे बैलेंस बोलना है। ये करंट अकाउंट का बैलेंस, इसलिए हमें सेपरेट करंट अकाउंट हेडिंग देके लिखना पड़ेगा। ये ऐसे इस तरह से ये साइड की टोटल करेंगे, और फिर सेट साइड की टोटल करेंगे सब आउटर कॉलम की, और फिर ये दोनों टोटल मैच होती है, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्रॉब्लम राइट है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम एंड हो चुका है। आपको समझ में आया नहीं, आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक करंट अकाउंट होने वाला प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट हुआ नहीं है। ओनली करंट जो अकाउंट बना है वो कैपिटल के प्लेस पे बना है। कैपिटल के बैलेंस एज इट इज लिखे हैं, उनमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी लेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट दिया है। जो कुछ भी जैसे पहले इफेक्ट देते थे वैसे ही देंगे, ओनली नाम डिफरेंट है और करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे दिया है। डेबिट में बैलेंस हो सकते हैं, कहाँ पे बैलेंस हो सकते हैं करंट अकाउंट के, जैसे ट्रायल बैलेंस में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम एंड हो चुका है। ओके, तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।